संत के जन्म दिवस पर जो दरबार में आता है, माथा टेकता है, तो जीवन में सदा इस संसार में उसका माथा हमेशा ऊंचा रहता है। मेरे भाई, कितनी भी अपोजिशन की शक्तियां हो, वो उसको झुका नहीं सकती, उसके इरादे को ढीला नहीं बना सकती। तो इस बात को आज बड़े खुशी की बात है कि हमारे दरबार के पिता महाराज और गुरु महाराज के चहीते और मेरे अपने दोस्त यार श्री असलम भाई शेख जो है यहाँ पर आए हैं, तो ये आज इनकी बहुत बड़ी बात है। और इससे दर्शाता है कि ये कितने दिल के, कितने अच्छे, कितने नेक और कितने बढ़िया इंसान हैं कि जीत के भी इस दरबार में ये धन्यवाद करने के लिए आज के दिन यहाँ पर आए हैं। तो असलम भाई आइए। और ये भाई हमारे सेवक भाई लोग के दरबार के सेवक भाइयों की ये क्वालिटी है, जिस चीज में हाथ डालते हैं उसको पूरा करके छोड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। आज प्रथम जो बड़े गुरु महाराज का जन्मदिन है, जिसके अवसर पे हम लोग सब आज यहाँ पे आए हुए हैं। मेरी खुशनसीबी है कि मैं उस ज़माने से यहाँ पे आ रहा हूँ जिस ज़माने से मैं विधायक भी नहीं था। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हार जीत तो ज़िंदगी का पहलू है, लेकिन इंसान को ऐसी जगहों पे हमेशा जाते रहना चाहिए, क्योंकि ऐसी जगहों पे जाने वाला कभी पीछे नहीं रहता, मुझे ऐसा हमेशा से लगा है। और हमारे जो छोटे गुरुजी हैं, मैंने तो उनके लिए यही कहा था, मुकुल भाई को और हमारे मुकेश भाई को, कि ऐसा है कि हवे के साथ तो सभी खड़े रहते हैं, गुरु जो होता है ना वो तो अपने शिष्य के साथ खड़ा होता है। गुरु ये नहीं देखता कि हवा क्या है, संकट क्या है क्या नहीं है। वो हिम्मत जो है वो गुरु जी में, क्योंकि उनका जो कनेक्शन है वो दिखाई देता है आप लोगों के बीच में और ऊपर भी। उसी वजह से हमारे सारे दोस्त भी जो हमारे साथ जुड़े, तो मेरे ख्याल से जिंदगी में पहली बार इतना लंबा और बड़ा कदम इन लोगों ने उठाया होगा। अमोल तो मेरे साथ में काफ़ी दिनों से जुड़ा, लेकिन ये मेरा सौभाग्य है कि आज इतने बड़े दिन में हम सब मिले हैं गुरुजी। और मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि आज मैं इस अवसर पे यहाँ पे आया हूँ। मेरे ख्याल से इससे पहले इस जन्मदिन के अवसर पे पहुँच नहीं पाया था, लेकिन जब भी प्रोग्राम था, जब आपने याद किया तब मैं आया हूँ। आप जब याद करेंगे, अपने लिए नहीं, यहाँ पे जितने बैठे हुए, चाहे मुंबई शहर के किसी भी कोने में रहने वाला बंदा यहाँ से जुड़ा होगा, यहाँ से जुड़ा हुआ जो भी बंदा है, उनके लिए जो भी मेरे लायक होगा, वो उनके घर पे जाने का काम मैं यहाँ से आपके बीच में बोलना चाहता हूँ। यहाँ आने के बाद मुझे लगता नहीं किसी को कहीं किसी की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन दुनिया है, ज़िंदगी है, तो कहीं किसी ना किसी को ज़रूरत किसी ना किसी वजह से पड़ी जाती है। तो ऐसे टाइम के लिए ही जो है वो पॉलिटिशियन को गिना जाता है, चुना जाता है कि अपने साथ सुख में, दुख में, खुशी में और हर जगह खड़े रहें। और ना मुकुल भाई जैसे को क्या ज़रूरत है, वो तो ऐसी एक फ़ोन पे आधे डजन एमएलए और एमपी लोग को बुला लें। लेकिन ऐसा है कि मुकुल भाई भी और हमारे मुकेश भाई भी, अमूल और यहाँ सभी लोगों ने, लगभग जो लोग आपके साथ में जुड़े हुए हैं, हर आदमी ने आप पे विश्वास रख के कदम आगे रखा। और मैं एक और बता के जाता हूँ कि आपके आशीर्वाद से आने वाला दिन और भी अच्छा होगा, क्योंकि आज मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मुकुल भाई, इतना मेरा विश्वास है कि जब गया था तो कुछ और लेके आया, आज जाऊँगा तो और भी कुछ लेके आऊँगा, ऐसा मुझे लगता है यहाँ पे, क्योंकि इतना बड़ा दिन है और इतनी बड़ी आत्मा के लिए आज हम लोग खड़े हैं, तो वहाँ से भी उनकी आवाज़ जुड़ रही होगी। और हमें इस बात की ये एक खुशी होनी चाहिए कि हम लोग को इस दुनिया में इस दिन के लिए रखा भी है और हम इस यहाँ पे इसको मना भी रहे हैं। मैं आपकी आवाज़ कायम रहे, आपकी सेहत अच्छी रहे गुरुजी, आप इसी तरीके से लोगों का विश्वास जो आपके ऊपर है वो बना रहे और मजबूती की तरफ आपने जिस तरह मुझे आशीर्वाद दिया है, औरों को भी आशीर्वाद देते रहे, औरों का भी जो है बिगड़ी बनती जाए। यानी हमारा तो तलमल में था, लेकिन कोई सवाल ही नहीं आता, हम तो अर्जुन की आँख क्या पूरी मछलियाँ एक साथ खत्म कर दी आपके आशीर्वाद से। ये हमारा सौभाग्य, बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी आया हूँ मेरी हैसियत से ज़्यादा मुझे यहाँ पे जो है इज्जत देने का काम किया गया है। मैं जब भी आया हूँ मेरे लायक से ज़्यादा मुझे प्यार देने का काम किया गया है। और मुझे लगा नहीं कि मैं कहीं और दरबार में जा रहा हूँ, ऐसा लगा कि बस अपने ही दरबार में आया हूँ और कहीं पे कोई जाने की ज़रूरत नहीं है। यही प्यार हमेशा बना रहेगा जब तक जान में जान है गुरुजी, ये तो तय है। चाहे
जिंदगी का कोई भी पड़ाव आवे, आपके साथ में, आपके लोगों के साथ में हमेशा से खड़ा रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, दिल की लाखों गहराइयों से धन्यवाद। और आज बड़े गुरुजी का जो जन्म है, उनके लिए भी आप सभी लोगों को बहुत 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 खुशियां आपके घर में आए, इसी तरह सबका चेहरा खिलता रहे, खुशियां और ये रहे। जय, धन्यवाद। तो आज जैसे असलम भाई ने बताया ना, आज का दिन बहुत बड़ा दिन है, और जितना बड़ा दिन है असलम भाई शेख का दिल भी उतना बड़ा है। हाँ, क्योंकि दिल में ये भावनाओं का और आभार, इस दरबार का आभार प्रकट करने के लिए यहाँ पे आए। तो हम कहते हैं कि भाई पिता महाराज का जन्मदिन जो है उसको हम आभार प्रकट का थैंक्स गिविंग डे बोल के ही मनाते हैं उसको। तो आज बड़े दिन आप आए हो, तो बड़ा, जब बड़े को हम झुक के आशीर्वाद लेते हैं तो बड़ा हमेशा अपने को कुछ न कुछ अपनी जेब में से निकाल के देता है आशीर्वाद। तो आज आपके लिए आशीर्वाद उनकी जेब में से जो निकला है वो ये आशीर्वाद निकला है कि बहुत जल्दी हमारे असलम भाई जो है गवर्नमेंट किसी की भी बने, विधानसभा में हम देखेंगे इनको। मतलब तो ये इनके लिए स्पेशल आज बर्थडे गिफ्ट है आपके लिए, ठीक है ना सर। और बाकी हमारा तो क्या है, जैसा मुकुल भाई है, मुकुल भाई भी देखिए इतना इन्होंने आकाश की बुलंदियों को छुआ है। इतनी यंग उम्र में इतना बड़ा एक अचीवमेंट करना, ये बिना आशीर्वाद के, बिना कृपा के, और जब तक मनुष्य के भीतर एक समर्पण भाव पूरा नहीं होगा, जब तक इतने ऊंचाई पे मनुष्य पहुंच नहीं सकता है। और इतने ऊंचाई को छूने के बाद भी जो इनके अंदर जो इतना विनम्रता जो इनके भीतर में है, वो एक पिता महाराज की इनको बहुत बड़ी देन है। तो इस यहाँ से ये भी बहुत और आगे बहुत बुलंदियों को छुएंगे और अपने इस दरबार का नाम रोशन करेंगे। तो और हमारा जो संगठन है आपस का, तो यही है, जरा हाथ पकड़ लीजिए एक दूसरे का। हाँ, आजा। कितने बाजू कितने सर गिन लो स्वामी ध्यान से, कितने बाजू कितने सर गिन लो स्वामी ध्यान से, जीतेंगे हम हर बाजी जब खेलेंगे जी जान से, जी जान से, जी जान से। और फिर क्या कहते हैं फिर गुरु राजी हो जाता तो क्या बोलता है, आओ जग पे छा जाओ, जी जान से, जी जान से, जी जान से। बोलो सदगुरु देव की जय, बोलो पिता महाराज की जय। तो भाई इस तरह से जब कोई आके दीवानगी दिखाता है तो परमात्मा भी जो है राजी होके क्या करता है, आशीर्वाद की बरसात करता है। तो आज तो सबके मन में आनंद का तूफान उमड़ रहा है। तो सबसे पहले तो जो है, आज तो जन्मदिन का दिन है पिता महाराज का। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू पिताजी, हैप्पी बर्थडे टू यू। बार बार दिल ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिल ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल ये मेरी है आज। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू पिताजी, हैप्पी बर्थडे टू। तो भाई ये भावना का सागर है। तो जो संत होते हैं ना, तो वो तो भाई ठीक है, जो मानव शरीर में आया है एक दिन शरीर तो उसको छोड़ना पड़ता है, हाँ, लेकिन क्या होता है,
वो हमेशा अपने भक्तों के दिलों में रहता है। तभी तो हम कहते हैं कि बार बार दिन ये आए और तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरजू। यानी कि हम कहते हैं कि भाई आप हजारों साल इसी तरह हमारे दिलों में जो है, दिलों के ऊपर आप राज करते रहें और आपकी नाम की ज्योत हमारे दिलों के बीच में जगती रहे और हमारा मार्गदर्शन करती रहे। हाँ, तो पिता महाराज कहते थे कि प्रणाम में ही प्राप्ति है, प्रणाम में प्राप्ति है। तो कोई भी हम साधना करते हैं, कोई भी हम कोशिश करते हैं, कोई भी एफर्ट्स डालते हैं, लेकिन उसकी सक्सेस का जो राज है, पिता महाराज कहते थे कि प्रणाम करके आप करते हो। और वो कहते हैं कि भाई गुरु महाराज भी बोलते थे कि दरबार में जब आप आते हो तो प्रणाम जो है, प्रणाम दिल से करना। असलम भाई, आपके काम की बात है। अभी जो आपने एक सक्सेस कुछ हुआ है ना, और इससे आगे आप बढ़ेंगे, तो उसके आगे बढ़ने की चाबी क्या है? वो ये चाबी है जो पिता महाराज ने हमको सबको दी है। तो चाबी ये है कि वो कहते थे कि भाई प्रणाम जो करना, दिल से प्रणाम करना और पूरी तरह से प्रणाम करना। तो पिता महाराज बोलते थे कि गुरु महाराज उस समय में जो स्वामी सत्यानंद जी महाराज हैं, तो जब पिता महाराज जी जवान थे खुद, तो पिता महाराज जी बोलते थे भाई प्रणाम करो, ठीक से करो। और उस गर्दन को पकड़ के महाराज जी दबाते थे नीचे, बोले ठीक से करो प्रणाम। ठीक से प्रणाम करोगे तो क्या होगा कि जिसको आप प्रणाम करते हो राजी हो जाएगा और आपके ऊपर सारी खुशियां, सारी कृपा लुटाने के लिए तैयार हो जाएगा, है ना। और परमात्मा का ऐसा नियम, जो संत है, संत को जब हम दिल से प्रणाम करते हैं, संत के चरणों में जब दिल से प्रणाम करते हैं, तो क्या होता है कि जैसे ही हम भाव में आके झुक के मन से, दिल से जब संत के चरणों में, दरबार में आके प्रणाम करते हैं, तो क्या होता है कि जब हम झुक जाते हैं चरणों में, तो क्या होता है कि ऊपर वाला जो है वो देख के राजी होता है कि भाई हाँ, भक्ति हो तो ऐसी, समर्पण हो तो ऐसा। तो क्या करता है वो क्या करता है कि ऊपर जो है ना, जो जिसको दरबार में, जैसे आज पिता महाराज का जन्मदिन, हम इनको प्रणाम कर रहे हैं, दिल से प्रणाम करते हैं। ऊपर वाला क्या करता है, ऊपर उनके पीछे ऊपर जो एक छत्र छाया कर देता है। और जब हम देखते हैं ऊपर सिर उठाते हैं, तो हम देखते हैं कि उस ऊपर वाले ने जो है संत के ऊपर जो है पूरी छाया करके एक कल्प वृक्ष बना दिया है। और कल्प वृक्ष में कहते हैं कि जो हम दिल में सोचते हैं वो बात पूरी होती है। तो असलम भाई, आप आए, आपके कारण हमारे भीतर भी ये भावना जगी, तो हम आपको आज बधाई देते हैं। और आपके पास में क्या है, अब गुरु महाराज का, पिता महाराज का आशीर्वाद आपके साथ में है। और जब भी आप उनको आंख बंद करके प्रणाम करोगे, आपको आपके ऊपर जो है छतरी नहीं दिखेगी, आसमान नहीं दिखेगा, आपको कल्प वृक्ष का आपको हाथ दिखेगा, गुरु का, वो परमात्मा का हाथ होगा। और जीवन में सदा हम सबको, सबके लिए बात है, खाली असलम भाई शेख के लिए बात नहीं मेरे भाई। तो हमने सबने भी जो है आज प्रणाम करना है और आशीर्वाद ग्रहण करना। कैसे? तो अभी हमने पिता महाराज से सुना ना कि जिसका टाइटल में ही लिखा है अमृतवाणी, हाँ, और कृपा का रूप बताया इसमें कि कृपा के 3 रूप है, प्रेसिडेंसी रूप है, परम कृपा स्वरूप है। तो आइए आज हम गुरु महाराज के चरणों में बैठ के सबसे पहले इस अमृतवाणी का अमृत पीकर अपने आप को धन्य बनाते हैं। तो किसी ने कहा कि भाई ये इस बार ये कुछ अलग क्या तरीका हुआ कि भाई पहले जो है, तो मैंने कहा भाई पहले पुष्प चढ़ाइए, पुष्पांजलि अर्पित कीजिए और आशीर्वाद लीजिए। और खाली हाथ तो बड़ा जो है वो जो साहूकार है, जो बड़ा गुरु है, जो सदगुरु है, वो क्या करता है, खाली हाथ तो जाने नहीं देता।
तो पहले अपना आपको हाई टी करवाई, उधर नाश्ता किया आपने, शाही भोज। ये पिता महाराज का दरबार है मेरे भाई। किसी ने कहा शाही भोज का क्या मतलब है, मैंने कहा जो गुरु दरबार से मिले प्रसाद उसको शाही भोज बोलते हैं मेरे भाई, है ना। तो आइए अमृतवाणी का हम पाठ करके लाभ लेते हैं। परम कृपा स्वरूप है परम प्रभु श्री राम, जन पावन परमात्मा पुरुष सुख शांति स्वरूप है, ज्ञान आनंद नाम के पालो। परमेश का नाम तारक मंत्र शनि नीलाचल है। साधक साधन साधिए समझ सकल शुभ साध, वाचक वाचक एक है देशिक नार विचार। मानिए देव भगवान देवालय
पुरुष संयोग से सर्वनष्ट हो परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाशु परम ज्ञानान स्वरूप सर्वशक्तिमान एक महाद्वितीय परमेश्वर परम पुरुष दयालु देवादिदेव है, तुझको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। रामामृत पद पावन पावन पाठ राम गुण गान, राम जप राम परम सत्य परम परमानंद सर्वशक्तिमान राम परम है राम अमृतवाणी अमृतवाणी अमृत श्री राम 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 मुद मंगल अमृत रूप राम गुण अमृत वचन राम की चर्चा सुध सब गीत राम की चर्चा अमृत मन राम का नाम राम प्रभु राम अमृत चिंतन राम का ध्यान राम शास्त्र में सुच समाधान अमृत रसना वही कहा राम नाम अमृत कर्म है नाम कमाई जय जय परम सुखदाई अमृत राम नाम जोई अमृत पद सोई जन राम नाम अमृत रस सार वेदा परम अनंत अपार राम राम जप हे मना अमृत वाणी राम नाम में राम को सदा विराजित जान राम नाम मुझ मंगल गाय विघ्न हरे सब पाप राम नाम शुभ शकुन महान स्वस्थ शांत शुभ चर कल्याण राम राम श्री राम विचार पालिए उत्तम भगवासा राम नाम मन मुद से गाना मधुर मनोरथ पाना राम नाम जो जन मन लाए करो शाबाश राम नाम धुन नाद बाजे वासे विश्वनाथ राम नाम मन तप बुझाए सुदर्श
जिसका सुफल अपार, इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। तारक मंत्र राम है कि जिसका सुफल अपार, इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। तो पिता महाराज का यही कहना था कि जो अमृतवाणी है ये देववाणी है, ये अवतरित वाणी है। और पिता महाराज कहते थे कि जब वो जवान थे, जब गुरु महाराज के साथ में जब सत्संग में बैठते थे तो गुरु महाराज समझाया करते, कहते हैं कि ये अवतरित वाणी है और जब ऊपर से वाणी का संचार होता था तो गुरु महाराज लिखते थे और जब आवाज आनी बंद हो जाती तो गुरु महाराज वहां ठहर जाते थे। इस तरह से ये गुरु महाराज का हार्ट है। अमृतवाणी जो है गुरु महाराज का हार्ट है। गुरु महाराज की, स्वामी सत्यानंद जी महाराज की ये इस संसार को अद्भुत भेंट है। हाँ, तो इसमें कहते हैं ना, अभी बताया ना पिता महाराज ने कि इसमें क्वेश्चंस भी है, इसमें आंसर भी है और इसमें लाइफ में जितनी भी सिचुएशंस से हम गुजरते हैं तो अमृतवाणी का जो पाठ करता है तो उसको उसी में से जो है उसकी कोई भी जीवन में जो प्रॉब्लम है, जो उसकी उलझन है, उसका सॉल्यूशन भी इस अमृतवाणी का पाठ करते करते उसको मिल जाता है। और गुरु महाराज ने कहा कि तो परमात्मा से पूछा, परमात्मा ने कहा कि इसका नाम क्या रखूं? तो गुरु महाराज ने परमात्मा से कहा कि जो आपको अच्छा लगे वो नाम दीजिए। तो परमात्मा ने इस गुरु महाराज की वाणी को अमृतवाणी का टाइटल दिया मेरे भाई। और जहां इसका पाठ होता है, जहां इसका गुणगान होता है तो वहां क्या होता है? मंगल का संचार होता है। तो जहां मंगल का संचार होता है वहां विघ्न का विनाश होता है। और जहां विघ्न का विनाश हो गया, मंगल का संचार हो गया, तो वहां जो है उन्नति ही उन्नति, उन्नति ही उन्नति होते 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 बात बन जाती है। बताया था ना कि भाई कि मेरी बात बन रही है तेरी बात करते करते। मेरे भाई, इसीलिए पिता महाराज कहते थे कि भाई अमृतवाणी का जो पाठ है, कितना भी कोई आयोजन है, कितना भी जो है आनंद हो, लेकिन वो आनंद और कृपा और आशीर्वाद जब तक पूरा नहीं होता, जब तक हम मिलके अमृतवाणी का पाठ नहीं कर लेते। तो इसीलिए हमने यहाँ पर जो पाठ किया है, तो आज आप समझो कि क्या आप अपने मन में इस बात का विश्वास करो। अपने हाथ दोनों जरा इस तरह से ले लो हाथ में। हाँ, क्या कि गुरु महाराज ने हमको, पिता महाराज कहते हैं कि हमको जो सर्वशक्ति का, जो संसार को चलाने वाली शक्ति है, उसका ये सच्चा राम नाम हमको दिया गुरु महाराज ने। और क्या हमको कैसे उसको ग्रहण करना है, क्या ये कहते हुए कि अहो में राम नाम धन पाया, एक कान में राम नाम जब आया, ए मुख से राम नाम जब ध्याया, और मन से राम नाम जब ध्याया, ए पाकर राम नाम धन राशि, ए घोर अविद्या विपद विनाशी, ए बड़ा जब राम प्रेम का पूर, संकट संशय
हो गए दूर। और क्या कि राम नाम जो जब एक बेर है उसके भीतर कौश कुबेर। और दीन दुखिया दरिद्र कंगाल। वो पिता महाराज कहते थे भाई, वो बोलता मैं तो दीन हूँ, दुखिया हूँ, कंगाल हूँ, मेरा तो कहीं निस्तारा नहीं हो सकता। पिता महाराज कहते थे कि भाई आजा सत्यानंद के दरबार में आजा। आज हम कहते हैं यशोदास जी महाराज के दरबार में आजा। तू जितना दुखिया है उतना सुखिया हो जाएगा और कंगाल भी यहाँ आने से राजा बन जाएगा मेरे भाई। हाँ? के दीन दरिद्र कंगाल राम नाम जप होवे निहाल। और क्या हे हृदय राम नाम से भरिए और संचय राम नाम धन करिए। एक घट में नाम मूर्ति धरिए के पूजा अंतर मुख हो करिए। और फिर क्या क्या कहते हैं कि आंखें मूंद के सुनिए सितार ए राम नाम सुमधुर झनकार। ए उसमें मन का मेल मिलाओ राम राम सुर में ही समाओ। जपू में राम राम प्रभु राम ध्याऊ में राम राम हरे राम। सिमरू में राम राम शुभ राम और गाऊं में राम राम श्री राम। ए अमृत। तो ये बात अपने जो है ना ये हृदय रूपी डायरी में नोट कर लीजिए। क्या हे अमृत वाणी का नित्य गाना के राम नाम मन बीच रमाना। और क्या होगा उससे जब राम नाम आपके भीतर में बस जाएगा तो क्या होगा कि राम नाम मन बीच रमाना। ए देता संकट मेरे भाई देता संकट विपद निवार ते करता शुभ श्री मंगलाचार। यह शब्द दिया गुरु महाराज ने, करता शुभ श्री, करता शुभ श्री। श्री यानी लक्ष्मी को कहते हैं। करता शुभ श्री मंगलाचार। भाई तेरे घर में गड़ा खजाना, भाई तेरे घर में गड़ा खजाना। और तूने उसको नहीं पहचाना, और तूने उसको नहीं पहचाना। कि भाई तेरे घर में गड़ा खजाना, भाई तेरे घर में गड़ा खजाना। तूने उसको नहीं पहचाना, तूने उसको नहीं पहचाना। गुरु का वचन मान पर माना, कुंडी खोल रे मना। गुरु का वचन मान पर माना, कुंडी खोल रे मना। ओ राम 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 बोल रे मना। ओ राम 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 बोल रे मना। ओ राम बोल रे मना, राम बोल रे मना। राम 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 बोल राम राम। ओ राम 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 बोल। और जो अब पिता महाराज के दीवाने जो यहाँ बैठे हैं ना भाई, है ना, जो दीवाने बैठे उनको क्या स्पेशल आशीर्वाद क्या कि भाई तू बालक है ईश्वर का, भाई तू बालक है ईश्वर का। भाई तू बालक है ईश्वर का, भाई तू
आपको अपने मन में क्या क्या धारणा रखनी है, क्या ऐसा देखो कैसा अपने आप को बात समझानी है, तो या तो यहाँ हाथ रख के बोलना पड़ता है, एक मिनट भाई जरा थोड़ा रुकने दो, यहाँ अपने को होता है तो यहाँ हाथ रखना पड़ता है, या फिर यहाँ रखना पड़ता है कि भाई तू बालक है ईश्वर का, भाई तू बालक है ईश्वर का, भाई तू बालक है ईश्वर का, पल पल भजन किया कर हर का, पल पल भजन किया कर हरि का। तुझको कौन बात का धड़का निर्भय डोल रे मना, तुझको कौन बात का धड़का निर्भय डोल रे मना, और राम 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 भाई राम बोल रे मना, राम 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 बोल रे मना। ये हो तो बोलते हैं भाई बात को रिपीट करने से बात अपने जहन में बैठ जाती है। तो जब भी क्या आड़ा वक्त आता है ना, आड़ा वक्त जब आ जाता है तो उस समय बात जो रिपीट करके हमारे जो भीतर बैठ गई है ना, तो वो याद आती टाइम के ऊपर क्या कि भाई तेरे घर में गड़ा खजाना, भाई तेरे घर में गड़ा खजाना, तूने उसको नहीं पहचाना, तूने उसको नहीं पहचाना, कि भाई तेरे घर में गड़ा खजाना, भाई तेरे घर में गड़ा खजाना, उसको नहीं पहचाना। एक मिनट। तो ये श्रीमती मामन चंद जी, इनके लिए जोरदार तालियां। हाँ, और आप भी बात याद रखिए कि बहन जी तेरे घर में गड़ा खजाना, घर में गड़ा खजाना, तूने उसको नहीं पहचाना, और तूने उसको नहीं पहचाना। गुरु का वचन मान पर माना, हुंडी खोल रे मना, और राम 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 बोल रे मना। पता है जो हुंडी है ना, हुंडी ये कौन सी हुंडी है? जैसे आपके घर में लड़की की शादी है, हा? तो उस समय जिन्होंने शादी कर चुके उनको पता है कि भाई उसको पता नहीं, उसको जितना उसकी ताकत थी उससे 2 गुना 4 गुना भी खर्चा हो जाता है उसकी लड़की की शादी में, फिर भी उसको पता नहीं चलता है। तो वो धन कहाँ से आता है? संसार में तो धन के बिना कुछ होता नहीं है, लेकिन धन कहाँ से आता है? वो जो अपनी कर्मों की और आशीर्वाद की जो हुंडी है ना, राम नाम की हुंडी जो गुरु ने हमको दी है, उस हुंडी में से वो आता है। हाँ, तो यहाँ क्या क्या मान लिया कि आपके पास आज शॉर्टेज है, ठीक है ना, और आपको लगता है भाई अभी तो इधर भी मैंने ट्राई किया, उधर भी ट्राई किया, सब बाजार में देयर इज नो लिक्विडिटी, आई डोंट नो आई एम गोइंग टू सर्वाइव और नॉट, क्या होगा पता नहीं क्या होगा, ऐसा लगता है अपने को। और बात भी सही, चारों तरफ वो संचार है अभी, तो क्या बोलता है फिर धीमे धीमे वो जो इधर से सुन के गए ना, और अभी जो अब वो सामने खाना तैयार है, खाली हम 5 मिनट थोड़ा इधर टाइम दे रहे हैं ना, तो अपने को याद आएगी टाइम के ऊपर क्या कि भाई तेरे घर में गड़ा खजाना, भाई तेरे घर में गड़ा खजाना, तूने उसको नहीं पहचाना। अरे हमारे तूने उसको विमल सराफ नहीं जी कहाँ पर है? पहचाना। विमल सराफ जी अंदर आ जाए एक बार, विमल सराफ जी। तेरे घर में गड़ा खजाना, भाई तेरे घर में गड़ा खजाना, तूने उसको नहीं पहचाना, तूने उसको नहीं पहचाना। गुरु का वचन मान पर माना, हुंडी खोल रे मना, गुरु का वचन माना, हुंडी खोल रे मना। शब्द आया यहाँ पर कि गुरु चरणों की प्रीत से पगले सोए भागी जगा ले। साथ जो भी यहाँ पर इस दरबार में पिता महाराज के चरणों में अपना प्रणाम और अपना भाव अर्पण करने के लिए आया है, तो भाई वो यकीन कर ले इस बात का विश्वास कर ले
क्योंकि यहाँ जो भी बात कही जाती है, सुनाई जाती है, बताई जाती है, वो केवल क्या है कि बात जो है, सिर्फ जो बात जो भी कही जाती है वो उन्हीं की वाणी है, उन्हीं की आवाज है। हाँ, तो उन्होंने कहा ना अभी कि अपने गुरु के वचन में विश्वास करो, तो आप आज आपको ये यहाँ से आशीर्वाद मिला है, पिता महाराज की वाणी मिली है कि भाई अपने गुरु के वचन में विश्वास करो। जिसने आज यहाँ के माथा झुकाया है मेरे भाई, तो वो मुकद्दर का सिकंदर बन जाएगा मेरे भाई, मुकद्दर का सिकंदर। कभी उसको पीछे मुड़ के लाइफ में देखना नहीं पड़ेगा। क्यों? कि गुरु तेरे चरण बड़े अनमोले। जय हो। तो कहते हैं कि दस्तूर भी है। हाँ? कैसी हसीन आज मुरादों की रात है, एक चांद आसमां पे है और एक मेरे पास है। क्या कहता है? कैसी हसीन रात आज मुरादों की रात है, एक चांद आसमां पे है और एक मेरे पास है। हाँ? और कहता है, और देने वाले तूने तो कुछ कमी न की, अब किसको क्या मिला, ये मुकद्दर की बात है। लेकिन भाई मेरे, जो मुकद्दर है, मुकद्दर किसके हाथ में है? मुकद्दर किसके हाथ में है? मुकद्दर या तो उस परमात्मा के हाथ में है, उस विधाता के हाथ में है, या फिर जो यहाँ पर हमारा गुरु है, सदगुरु है, उसके हाथ में है मेरे भाई, है ना। तो ये महावीर जी भी यहाँ पर आए हैं और जो भी अपने भाव प्रकट करना चाहते हैं। हेलो। आज मेरा बड़ा सौभाग्य है जो इस दरबार में मेरी हाजिरी लग रही है और गुरु महाराज जी का मुझे आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। इस सत्संग से मैं 1971 से जुड़ा हूँ। पहली बार जब रोशनलाल जी के बंगले पे हुआ करता था, तब हम भीड़ के कारण सीढ़ियों में बैठ जाया करते थे और आप मानेंगे नहीं, शायद 3-4 महीने तक तो हमने भाई जी की शक्ल ही नहीं देखी थी कि कौन गाता है, कौन उसकी आवाज़। पहले दिन इन्होंने धुन गाई, सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामायण में। वो ऐसा कानों में गूंजा कि पूरे हफ्ते वो गूंजता रहा और हमको लगा कि कब अगला रविवार आए, कब अगला रविवार है। अगले रविवार में उन्होंने भजन गाया एक, श्री रामचरण की धूल भाल पे जमी रहे, चंदन नीर कपूर भाल पे रमी रहे। फिर उन्होंने अगला भजन गाया, जाके राम धनी वाको काहे की कमी, जाके राम धनी वाको काहे की कमी, अरे जाके राम धनी वाके मौज घनी, वाके मौज घनी। तो शुरू में बात ऐसे हुई जी, हमारे जीवन में भी भाई जी की इतनी कृपा रही कि अब उनका चित्र भी देखते, आज उनका जन्मदिन है तो मेरे कहने का मन होता है, गुरु जी आपकी याद जब आती है, गुरु जी आपकी याद जब आती है, यह धड़कन नर्तन करने लग जाती है और आपके जैसे बिल्कुल आपके तस्वीर से खुशबू आने लगती है, खुशबू आने लगती है। और आपने कहा सर उजाला, तो चांद के लिए रात बनी, चांद के लिए रात बनी और रात के लिए तारे बने, कुछ तो खास है आप में भी गुरुजी। यूं ही तो नहीं हम आपके दीवाने बने, यूं ही तो नहीं हम आपके दीवाने बने। तो सर मैं बता रहा था कुछ यादगार और चमत्कार बोले तो चमत्कार रखे। भाई जी ने खुद सुनाया था
कि एक बार वे पूना गए थे और धूप में खड़े थे और साथ में उनके साले जी भी थे। तो जैसा आम होता है, धूप में खड़े खड़े कई देर हो गई, तो साले जी ने टोंट मारा कि भाई अब आपके गुरुजी कुछ दिखाएं, आप बुलाओ उनको, कितनी देर हो गई है। तो बोले बन में बात तो चुभी, लेकिन आप अचरज करेंगे कि 5 मिनट में एक सफ़ेद फियाट गाड़ी आके वहाँ फटाक से रुकती है कि आपको कहाँ जाना है। मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ, मैं छोड़ दूँगा। तो रास्ते में जाने लगे तो भारत जी भाई जी का मन एकदम गदगद होने लगा और वो गाने लगे अमृतवाणी। अमृतवाणी उन्होंने शुरू की। अमृतवाणी सुनते सुनते वो जो ड्राइवर था खुद ड्राइव कर रहा था, सेल्फ ड्राइव। तो बोला अरे ये तो आप वो गुरुजी महाराज की अमृतवाणी का। बोले हाँ। बोले तुम उसे कैसे जानते हो? बोले क्या बताऊँ, उसकी आँख से पानी आने लगा। वो बोला मैं दिल्ली में अडेरड़ी लगाया करता था, पूरी की और कचौरी की। तो एक बार सवेरे 4 बजे 5 बजे महाराज जी उतरे, तो मैं साफ़ सफाई बहुत रखता था। तो उन्होंने देखा इस पर बहुत साफ़ सफाई है। तो बोले बच्चा कुछ दो, कुछ बनाओ। तो बोले अच्छा। तो बोले मैंने बड़ी उससे 4 पूरी और साग उनको दिया, पानी पिया। उन्होंने खा के बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर बोले कि जाओ तुम्हें आशीर्वाद है। और बोले उस दिन के बाद मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। आज मेरी बड़ी बिल्डिंगें हैं, मेरी गाड़ी है, ये सब गुरुजी महाराज का प्रसाद है, मेरा कुछ नहीं। और मेरे अपने जीवन की घटना है कि सर हमने एक ऑटो राइडर की स्कीम निकली थी। उस समय फियाट गाड़ी मिलती नहीं थी आसानी से, 11-11, 12-12, 13-13 साल लगते थे। पर उसमें स्कीम थी भाई 5,000 जमा करो तो तुमको 3 महीने में गाड़ी मिल जाएगी। तो हम सब ने 5-5 हज़ार रुपये जमा कर दिए। पर अब गाड़ी करते फिर नोटिस आया कि भाई कि बाकी के पैसे भरो, गाड़ी है। वो पैसे भी भर दिए, लेकिन गाड़ी नहीं मिली। रोज़ बच्चे बड़ी उत्सुकता से जोश से जाते थे कि आज मिलेगी, पर बोलता था अभी तैयार नहीं है। तो आखिर में हमारी लड़की है संगीता पिंकी, वो सीधा भाई जी के पास गई। बोले भाई जी ये क्या लगा रखा है, रोज़ जाते हैं पैसे भर दिए फिर भी गाड़ी नहीं मिल रही है, तो कुछ तो आप करिए। तो बोले वैसा उन्हें आँख बंद की। बोले अच्छा जा आज मिल जाएगी। तो वो लड़की सीधी वहाँ से ऑटो राइडर शांता को गई, घर भी नहीं गई। और उसको जाके बोली डीलर को कि हमारी तो गाड़ी बुक है, आप गाड़ी क्यों नहीं देते हैं? तो बोले तुम्हारी गाड़ी नहीं। बोले नहीं हमको तो आज मिलनी चाहिए, हमारे गुरुजी ने कहा है। तो उसने पर्चा निकाला तो उस पर किसी और का नाम था, उसने वो नाम काटा और उसका नाम लिख दिया। जय हो जय हो जय हो। ये तत्कालिक वो है। इसके बाद एक और छोटी सी बात सुनिए। हम सुंदरनगर रहते थे, 13 नंबर का फ्लैट हमारा था, 12 नंबर का फ्लैट खाली हुआ। तो एडजॉइनिंग फ्लैट था, तो इसलिए रहता था भाई जल्दी से ग्रैब कर ले। तो हमने उसको बताया, उससे डील किया और किसी को भी आउट नहीं हुआ। बाद में हमें पता लगा कि वो फ्लैट तो मॉर्गेज रखा हुआ है। तो हमको बड़ा धक्का लगा कि कितने साल बाद तो मुश्किल से पैसा जोड़ के इसके लिए इंतज़ाम किया और ये भी मॉर्गेज हुआ है। तो हम इसके पास गए, उसके पास गए, इधर जाते हैं उधर जाते हैं, कुछ नहीं हुआ। एक दिन सत्संग में भाई जी अपने आप ही बोले गुरुजी महाराज कि इधर जाते हैं उधर जाते हैं, इस बैंक मैनेजर के पास जाते हैं उधर जाते हैं, जिधर आना चाहिए उधर तो नहीं आते। हम लोग तुरंत एकदम कान पकड़ा। हम बोले भाई हमको तो उनके पास जाते डर लगता था, सच पूछे तो हम उनके पास गए। बोले गुरुजी ऐसे गलती हुई, हमको एक ख्याल ही नहीं आया कि आपके पास आना चाहिए, इस मामले में आपका भी कुछ हो, है टू बी फ्रैंक, माफ़ करिए। तो उन्होंने फिर ध्यान रखा और उस तरह बोले जाओ कुछ ही दिन में होएगा। और आप मानेंगे नहीं, अगले हफ्ते में 8-10 दिन में ही वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र से चिट्ठी आ गई कि लीज हैज़ बिन रिलीज्ड। जय हो जय हो जय हो। ये ऐसे ऐसे चमत्कारिक गुरु होते हैं। एक छोटी सी बात सर जी और बताता हूँ मैं आपको। उन्होंने एक बार कहा था, आपको याद हो तो सर, आनंद भवन में, हाँ जी, चौक पे खड़े होकर बड़े ज़ोर से कि जो लोग यहाँ आ रहे हैं उन्हें कल को ये डर है कि अगर यहाँ आने से हमारी कमाई कम हो जाती है या होती है, तो वो अपने इस साल के बैलेंस शीट और अगले साल के बैलेंस शीट मिला ले। और ये मेरा चैलेंज है, अगर उनको घाटा हो जाए तो मेरा सर कलम कर दे। जय हो जय हो जय हो जय हो। ऐसा चमत्कारिक बोलने वाला अभी भी रूहें खड़े होते हैं, बोलते हैं। तो इस तरह की बात है। तो महावीर जी वो कहते हैं ना कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो आज ये जो 2019 का जन्मदिन है पिता महाराज का, तो 2020 में भी भाई आज 2019 की बैलेंस शीट देख लेना, 2020 की बैलेंस शीट देना। ये मेरे छोटे से सेवक का चैलेंज है। हाँ, मेरी गर्दन होगी और आपकी तलवार होगी। अगर आपकी जय जयकार नहीं हुई, आपको
लाभ नहीं हुआ तो जो है आप देख लेना भाई। तो ऐसा विश्वास रखो और जोर से जो आनंद से जो है मस्ती से इस बात का विश्वास करो कि जीवन में अब खुशियां ही खुशियां आने वाली है, आने वाली है, आने वाली सर एक है आपके लिए। कहते हैं सत्संग की महिमा बड़ी, एक घड़ी आधी से भी हथिया। इसका एक चमत्कारिक मैं आपको उदाहरण देता हूँ। ये सब उदाहरण सच्चे हैं, मेरी लाइफ से हैं। इसमें कोई भी लाग लोग नहीं है, ना कोई पब्लिसिटी है, ना कोई मार्केटिंग है। हम 2005 में शिफ्ट हुए थे मलाड से शांता क्रूज। और नया नया था, फर्नीचर का काम चल रहा था, रोज़ नए नौकर आते थे, नए महाराज आते थे। सर हमारे यहाँ चोरी हो गई, बहुत बड़ी चोरी, और इतनी बड़ी चोरी हो गई कि उसका कुछ पता भी नहीं लगा। पर इन्वेस्टिगेशन चालू था, उसके पीछे जाते थे, आदमी पकड़ा भी गया, वो कर भी गया। तो एक बार पुलिस वालों ने पूछा कि अरे भाई तो ये सब तुमने किया, लूटा, उसको पकड़ा, तो क्या तुम्हारे मन में इनको कभी मारने की मन में नहीं आई, इनका खून करने की नॉर्मली जैसे आता है? तो बोले डर, बोले क्या बताएं, इनके घर में रोज़ अमृतवाणी बजती थी, सत्संग होता था, ये लोग बड़े धार्मिक थे, इसलिए हमारी हिम्मत नहीं हुई। देखिए कैसे गुरु महाराज बचाते हैं आपको कि आपको ज्ञान भी नहीं हो। और उसके साक्षात प्रमाण है अशोक तोदी, या खुद वो पुलिस वाले से मिले थे, तो पुलिस वाले ने इन्हें बताया कि भाई ऐसा ऐसा हुआ। ठीक है भाई कि मैं झूठ बोलिया? तो इस दरबार में ऐसे ही अनेकों चमत्कार सबके साथ में होते आए हैं और होते हैं और होते रहेंगे, और सदा सदा इसी तरह से ये दरबार सजता रहेगा, आशीर्वाद मिलता रहेगा। सर चरणों की आपने बड़ी महिमा बताई, तो चरणों की महिमा ऐसे सर जी, अजब जादू है, अजब जादू है मेरे गुरु के चरणों में, अजब जादू है मेरे गुरु के चरणों में। ज्यों ज्यों झुकता हूँ त्यों त्यों ऊपर उठता हूँ, ज्यों ज्यों झुकता हूँ त्यों त्यों ऊपर उठता हूँ। और मुद्दत बाद आज जन्मदिन है उनका, इसलिए सर जी मुद्दत बाद गुरुदेव का दीदार हुआ है, और मुद्दत बाद हमें दुआओं पे एतबार हुआ है, दुआओं पे एतबार हुआ है। और एक आखिर में गुरु जी से यही प्रार्थना है कि गुरु जी आपके यादों के उजाले, गुरु जी आपके यादों के उजाले मेरे साथ रहने दें, ना जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, जिंदगी की शाम हो जाए। जय हो, जय हो, जय हो। तो हम आज के इस पर्व पे श्री महावीर जी अग्रवाल जी के लिए यहाँ दरबार में पिता महाराज और गुरु महाराज के चरणों से प्रार्थना करते हैं कि परमात्मा आपको लंबी उम्र दे, सेहतमंद जिंदगी दे, और इसी तरह से जो है आप दरबार की शान बढ़ाते रहें, और जो आप नेक काम सत्कर्म जो करते हैं उसमें सदा आप सबसे आगे बढ़कर हिस्सा लेते रहें और समाज का कल्याण करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत कृपा। अरे आ जाओ महाराज, अब तो आ जाओ महाराज, अब तो आ जाओ, कहाँ लकारी दे, अब तो आ जाओ, कहाँ लकारी दे, अब तो आ जाओ महाराज, अब तो आ जाओ महाराज, अब तो आ जाओ, तारन हारे राम, अब तो आ जाओ, तारन हारे राम, अब तो आ
शीतल छाया मनुआ बैठ बहुत सुख पाया। राम नाम शीतल छाया मनुआ बैठ सुख पाया। राम नाम की शीतल छाया, राम नाम की शीतल छाया, राम नाम की शीतल छाया।